सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ऑनलाइन तौर पर घर बैठे ही आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना सकते हो। जी हाँ गाइस, आज की यह वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट आप आज के इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे बिना स्किप किए तो आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन तौर पर लर्निंग लाइसेंस से लेकर के आप ड्राइविंग लाइसेंस बन जाने तक के प्रोसेस को ऑनलाइन तौर पर कैसे कर सकते हो। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। सो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। लर्निंग लाइसेंस बन जाने के बाद ही आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप ऑनलाइन तौर पर लर्निंग लाइसेंस कैसे बना सकते हो। सो गाइस, यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि आप इस काम को अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पर बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपको इस काम को करने के लिए परिवहन सेवा के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज में ड्राइवर लर्नर लाइसेंस के नीचे मोर ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करोगे। यहाँ पर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस स्टेट से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को बनाना चाहते हो, ऑप्शन की मदद से सेलेक्ट करोगे। पेज रिडायरेक्ट इस प्रकार से हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, तभी जाकर के आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले लर्नर लाइसेंस बनाते हैं। तो इसके लिए अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने स्टेप में आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। चेक करोगे एंड कंटिन्यू करोगे। यहाँ कैटेगरी सेक्शन में आपको जनरल सेलेक्ट रहने देना है एंड फर्स्ट टाइम लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट रहने दोगे एंड सबमिट करोगे। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी होती है। तो सबसे पहले आपको आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट करने हैं। तो आपके नज़दीक में जो भी आरटीओ ऑफिस होगा आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे, तो ऑप्शन की मदद से सेलेक्ट कर लोगे। देन गाइज, यहाँ पर पिन कोड देने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द एप्लीसेंट में जिस भी पर्सन का आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हो तो उसका नेम आप यहाँ पर फिल करोगे। मिडिल नेम है तो फिल करोगे, अदरवाइज लास्ट नेम यहाँ पर फिल करोगे। रिलेशन ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में या फिर लर्निंग लाइसेंस में किसका नेम देना चाहते हो, फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम या फिर गार्जियन नेम, ऑप्शन की मदद से सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ फादर नेम देंगे तो फादर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर फिल करेंगे। आपको एप्लीसेंट का पूरा नेम यहाँ देखने को मिल जाएगा। जेंडर सेक्शन में आप अपने जेंडर को सेलेक्ट करोगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेक्शन में आपके सर्टिफिकेट में जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आप यहाँ ऑप्शन की मदद से सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें ईयर, मंथ और डे को आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल एज आपकी जो भी होगी देखने को मिल जाएगी। प्लेस ऑफ बर्थ में जनरली आप अपने डिस्ट्रिक्ट नेम को टाइप कर लोगे। कंट्री आपको इंडिया देखने को मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन सेक्टर में आप यहाँ पर देख सकते हो 8 पास, 12 पास, 10th पास या फिर आप ITI भी पास हो तो आप यहाँ पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ सेलेक्ट करेंगे एंड ब्लड ग्रुप आप देना चाहते हो तो ऑप्शन की मदद से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको लैंडलाइन नंबर आपके घर का है तो आप यहाँ दे सकते हो, अदरवाइज ब्लैंक रहने दोगे। ईमेल आईडी आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दे दोगे ताकि इन फ्यूचर आपको बेनिफिट ही मिलेगा। एप्लीसेंट मोबाइल नंबर में यहाँ पर आप वह मोबाइल नंबर फिल करोगे जो आपका एक्टिव होगा। ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो भी काम होंगे, जो भी OTP आएगी वो आपके यही मोबाइल नंबर पर आएगी जो आप यहाँ पर फिल करोगे। इमरजेंसी मोबाइल नंबर कोई देना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन में दे सकते हो। आइडेंटिफिकेशन मार्क में एप्लीसेंट का जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे कि कोई कट मार्क है, कोई बर्न मार्क है या फिर कोई तिल है, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन भी मिल जाता है, कोई और भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप यहाँ पर दे सकते हो। नीचे सेक्शन में आपको एड्रेस डिटेल देनी है। तो सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस डिटेल देनी है, जिसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्टेड मिलेंगे। आपको ब्लॉक यहाँ पे ऑप्शन की मदद से सेलेक्ट कर लेनी। आपका एरिया विलेज है, टाउन है, ऑप्शन की मदद से टिक कर लोगे एंड आपको हाउस नंबर, डोर नंबर, फ्लैट नंबर यहाँ फिल करना है। स्टेट, लोकेलिटी, पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस आप इस बॉक्स में फिल करेंगे। कोई लैंडमार्क है वो आप यहाँ पर फिल कर लोगे एंड पिन कोड आपको इस बॉक्स में फिल कर लेने हैं। कब से आप इस प्रेजेंट एड्रेस में रह रहे हो वो आप यहाँ पर जनरली फिल कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ब्लैंक रहने दोगे। यहाँ पर जो भी आपने प्रेजेंट एड्रेस फिल किया है वही आपका परमानेंट एड्रेस भी है, तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस ऑप्शन पे टिक करोगे। एज इट इज़ आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिलअप हो जाएंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपको सेलेक्ट करने होंगे कि किस व्हीकल के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनानी है। जैसे कि सिर्फ बाइक के लिए बनानी है
तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मोटरसाइकिल विथ गियर MCWG। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ एरो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप सिर्फ बाइक के लिए यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हो। इसी के साथ 4 व्हीलर का भी बनाना है तो लाइट मोटर व्हीकल LMV ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड एरो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेलेक्ट हो चुके हैं। यह दोनों ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे तो आप 2 व्हीलर के साथ साथ 4 व्हीलर तक के लाइसेंस बना सकते हैं। नीचे ऑप्शन में यदि आपने कोई भी ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग सीखी है तो इस ऑप्शन को टिक करेंगे। यहाँ पर आपने 4 व्हीलर सीखी या फिर बाइक, वो आप ऑप्शन की मदद से सेलेक्ट करेंगे एंड उसकी डिटेल को आप यहाँ पर दे सकते हैं। अदरवाइज किसी भी स्कूल से आपने ड्राइविंग नहीं सीखी है तो अनटिक रहने दोगे। यहाँ डिक्लेरेशन में सबसे पहला ऑप्शन, यदि बाय द वे कभी भी आपकी एक्सीडेंट हो जाती है, डेथ हो जाती है आपकी, तो अपने ऑर्गन को डोनेट करना चाहते हो तो यस ऑप्शन पे टिक करोगे, अदरवाइज नो ऑप्शन को भी टिक कर सकते हो। सेकंड डिक्लेरेशन को ऐसे ही टिक रहने देंगे एंड यहाँ सारी डिटेल को चेक करने के बाद ही सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक पॉपअप आएगा, ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आपका कांग्रेचुलेशन का एक पॉपअप आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप जनरेट हो चुका है। ओके ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे। यह आपका एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप है। इसमें आपको कुछ डिटेल मिल जाएंगी, साथ ही साथ एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। इस एप्लीकेशन नंबर की मदद से आप आगे के सारे काम को कर सकते हो। इस पेज को आप प्रिंट कर लोगे या फिर PDF में सेव कर लोगे। इसके लिए आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आप इस पेज को प्रिंट भी कर सकते हो या फिर PDF में सेव करके रखना चाहते हो तो सेव भी कर लोगे। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का पेज आपका ओपन होगा, कुछ डिटेल देखने को मिल जाएंगी। तो सेकंड ऑप्शन आपको बता दूं तो एक पेज को आपको प्रिंट करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन। वह पेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपका PDF पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल फिल करके आपको साइन करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, डिक्लेरेशन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर सारे डिक्लेरेशन में नो ऑप्शन पे टिक करना है, सिवाय एक डिक्लेरेशन के। आपको यहाँ सेकेंड डिक्लेरेशन मिलेगा, इस डिक्लेरेशन में आपको यस पर टिक करोगे, बाकी सारे ऑप्शन में आप नो ऑप्शन पे टिक करोगे। देन यहाँ पर आप सिग्नेचर कर लोगे। देन इस पेज को आपको फिर से आपको स्कैन करके या फिर फोटो क्लिक करके अपलोड करनी होगी। तो आप इस पेज को प्रिंट कर लोगे। आप यहाँ बैक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं आप अपने एप्लीकेशन डिटेल को फिल कर चुके हैं। अब आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं, इस ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देंगे एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट को अपलोड करनी है। इसके लिए आप यहाँ डिटेल मिलेगा, सबमिट करोगे। एक और डिटेल आपको इस प्रकार से मिलेगा, ओके ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और फॉर्म 1 फिजिकल फिटनेस सेल्फ डिक्लेरेशन, जो मैंने आपको फिल करने को बताया है वो ऑप्शन। तो चलिए सबसे पहले एज प्रूफ के तौर ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। प्रूफ के तौर पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, जिससे कि SSLC सर्टिफिकेट या फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, एफिडेविट या फिर LIC पॉलिसी या पिन कार्ड देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो। सेलेक्ट करोगे जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हो, डिटेल फिल करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपली चूज फाइल ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जो भी प्रूफ के तौर पर आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं आप यहाँ अपलोड करोगे एंड यहाँ अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आपको यहाँ पर कंफर्म भी कर लेना है, आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, कंफर्म कर लोगे। देन आप यहाँ देख सकते हैं एज प्रूफ के तौर पर आपका एक डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब आपको और 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट सेक्शन में आओगे, एड्रेस प्रूफ ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। देन प्रूफ के तौर पर भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, पासपोर्ट, एफिडेविट, वोटर ID कार्ड, LIC पॉलिसी, आधार कार्ड। तो आप आधार कार्ड देना चाहते हो तो आप आधार कार्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। देन आप यहाँ डिटेल फिल करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। चूज फाइल ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड के फ्रंट एंड बैक साइड दोनों को ही एक PDF में करके अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन आप यहाँ इसे कंफर्म भी कर लोगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका एज प्रूफ के तौर पर भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। देन जो पेज मैंने आपको प्रिंट करके फिल करने को बताया था वो आप यहाँ पर अपलोड करोगे। इसके लिए फॉर्म 1 फिजिकल फिटनेस सेलेक्ट करोगे। प्रूफ के तौर पर भी आपको सेम ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फॉर्म 1 फिजिकल फिटनेस सेलेक्ट करोगे एंड यहाँ पर चूज फाइल ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जो भी आपने डिटेल फिल की थी वह पेज को आप यहाँ ला करके अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन आप इसे यहाँ पर कन्फर्म भी कर लोगे। आपका यहाँ पर तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। चलिए आप यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट भी अपलोड कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फी पेमेंट करनी है तो इसके लिए इस ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देंगे एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए
आपको यहाँ पर 700 रुपये का पेमेंट करना होगा। किस काम के लिए कितने रुपए चार्ज किए जा रहे हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल लर्निंग लाइसेंस के लिए पेमेंट 700 रुपये है, जो आप यहाँ पर चेक करेंगे। पेमेंट गेटवे में जागरास ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पर कैप्चा मिलेगा, एज इट इज फिल करेंगे, पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को इस ऑप्शन पर टिक करके एक्सेप्ट करनी है। प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पर टिक करनी है। फिर से पेज ओपन होगा, यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट में आप PNB या फिर SBI पे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। SBI पे सेलेक्ट करते हैं तो आपको इस प्रकार का पेज ओपन होगा। एग्री ऑप्शन पे टिक करेंगे एंड यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पर टिक करेंगे। आपको पॉपअप आएगा जिससे आप ओके कर लोगे। पेमेंट गेटवे पेज इस प्रकार से ओपन होगा। आप चाहो तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की मदद से पेमेंट कर सकते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर भीम UPI मेथड से भी पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है तो सेलेक्ट करेंगे, कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर फिल करेंगे, CVV नंबर फिल करेंगे एंड कार्ड होल्डर नेम फिल करेंगे एंड पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पर पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। रिमार्क सेक्शन में देखने को मिलेगा पेमेंट रिसीव्ड हो चुका है। चलिए इस पेज को आपको प्रिंट करना है। इसके लिए क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसीप्ट, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका पेज इस प्रकार से ओपन होगा। यह एक इंपॉर्टेंट पेपर है, इस पेज को आप याद से प्रिंट करके रखोगे या फिर PDF में सेव करके रख लोगे। देन आप यहाँ होम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कभी भी अगर आप पेज लॉग आउट करते हो और आपको फिर से लॉगिन करना है तो फिर से इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो एप्लीकेशन नंबर आपका होगा, जो मैंने आपको बताया था, वो एप्लीकेशन नंबर आप इस बॉक्स में फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे एंड सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बता दूं कि बहुत से स्टेट में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट की सुविधा अवेलेबल है। यदि आपके भी स्टेट में अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन ही टेस्ट दे सकते हो घर बैठे ही, जिसमें आपके मोबाइल नंबर पर पासवर्ड सेंड किया जाएगा। उस पासवर्ड की मदद से आप परिवहन वेबसाइट पर जाकर के अपने टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। बट बहुत से राज्य में, बहुत से स्टेट में अभी भी जो है यह सुविधा अवेलेबल नहीं है, जैसे कि बिहार और झारखंड में अभी भी यह सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको ऑफलाइन तौर पर DTO ऑफिस जाकर के ही ऑनलाइन लैपटॉप या कंप्यूटर पे टेस्ट देने होंगे। तो इस प्रोसेस को भी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ तक के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आप अपने स्लॉट को कैसे बुक करेंगे, साथ ही साथ आप DTO ऑफिस जाकर के क्या करेंगे। यदि आपके स्टेट में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट की सुविधा नहीं है तो आपको ऑफलाइन तौर पर RTO ऑफिस जाकर के टेस्ट देने होंगे। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए अपॉइंटमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको स्लॉट बुकिंग ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन पर ध्यान देना है। लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करना चाहते हो तो आप इस फर्स्ट ऑप्शन पर टिक करोगे। अदरवाइज आप ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करना चाहते हो तो आप यहाँ DL टेस्ट स्लॉट बुकिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिलहाल हम यहाँ लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो हम यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पर टिक कर लेते हैं। आप जब भी फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करोगे तब आप सेम ही इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा फिल करेंगे एंड सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी डिटेल इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी जो आप चेक करेंगे एंड यहाँ प्रोसीड टू बुक इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको कैलेंडर सेक्शन इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। कलर का कुछ मतलब होता है जो आपको देखने को मिलता है। ग्रीन कलर में आपका डेट देखने को मिलता है तो स्लॉट अवेलेबल है। रेड कलर में डेट देखने को मिलता है तो अवेलेबल नहीं है स्लॉट। ब्लू कलर में देखने को मिलता है तो उस डेट को हॉलीडे है। और आपको यहाँ पर ग्रे कलर में देखने को मिलता है तो आपका अभी आने वाला है या फिर आपका पास हो चुका है। तो आप यहाँ पर चेक करोगे। जैसे कि स्लॉट बुक करना है अवेलेबल सीट में तो आप यहाँ ग्रीन आइकन पर क्लिक करोगे। जैसे कि यहाँ पर 18 तारीख को और 19 तारीख को यहाँ पर हमारा स्लॉट अवेलेबल है, क्लिक कर लेते हैं। उस डेट को किस टाइम में कितने सीट्स अवेलेबल है वो आपको डिटेल यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टाइम में आप कंफर्टेबल हो आप यहाँ पर टिक कर लोगे। जैसे कि हम 11 से 12 टाइम वाले ऑप्शन पर टिक कर लेते हैं। देन बुक स्लॉट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आप यहाँ सिक्योरिटी कोड ऑप्शन में फिल करेंगे एंड कन्फर्म टू स्लॉट बुक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। अब आप इस पेज को प्रिंट करोगे या फिर सेव करके रख लोगे। चलिए हम इसे सेव करके रख लेते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे जिस डेट को जिस टाइम में आपने बुक किया है उस डेट को आपको अपने एरिया के RTO ऑफिस में जाकर के एग्ज़ाम को देने होंगे।
तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको आरटीओ ऑफिस कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लेकर के जाने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से आप यहाँ लॉगिन करोगे। साइड ऑप्शन में आपको 4 पेज देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहला है एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप, जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही डाउनलोड करने को बताया था। वह पेज को आपको यहाँ से प्रिंट करके लेकर के जाना होगा। यदि आपने डाउनलोड नहीं किया तो इस पर क्लिक करके आप इस पेज को प्रिंट कर लोगे। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ एप्लीकेशन स्लिप प्री फिल्ड मिल जाएंगे। तो इस पेज में आप क्लिक करोगे तो 5 से 6 पेज का यह आपको पीडीएफ मिलेगा। इस सारे पेज को आपको प्रिंट करना होगा। इसी के साथ साथ सेल्फ डिक्लेरेशन जो मैंने आपको फिल करने को बताया था वह पेज अभी भी आपके पास है, तो आप पेज को आपको लेकर के जाना होगा। साथ ही साथ जो अभी आपने स्लॉट बुक किया है उस स्लॉट बुकिंग का जो पेपर निकला था वह पेपर भी आपको प्रिंट करना होगा। यहाँ से आपको यह 4 डॉक्यूमेंट प्रिंट करने हैं। इसी के साथ और 3 से 4 डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर के जाने हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो आपने पेमेंट किया था 700 रुपये का, और वहाँ पर मैंने आपको प्रिंट करने को भी बताया था, उस पेज को लोगे। साथ ही साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ के तौर पर जो आपने डॉक्यूमेंट दिया था उसका कलर जॉरेक्स के साथ साथ जो आपने डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर जो आपने डॉक्यूमेंट दिया था उसका कलरफुल जॉरेक्स, वो आपको साथ में लेकर के जाने होंगे। टोटल आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और आपको यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के आरटीओ ऑफिस जाने हैं। यहाँ तक के सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जब आप डीटीओ ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पर आपको पेपर वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया लेकर के जाने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाओगे, और वहाँ पर पेपर वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपका वहाँ पर सिग्नेचर और फोटोग्राफ लिया जाएगा, जिसके बाद आपको वहाँ पर टेस्ट देने होंगे। टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद जनरली 10 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, जिसमें मिनिमम आप 5 क्वेश्चंस का सही जवाब देते हो तो आप लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में पास हो जाते हो। यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में पास हो जाने के बाद 15 दिन के अंदर ही आपके घर पर बाई पोस्ट आपका लर्निंग लाइसेंस सेंड कर दिया जाता है, जिसके बाद ही आप 1 महीने के बाद आप अपने फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज अब हम बात करते हैं कि लर्निंग लाइसेंस आपके पास आ जाने के 1 मंथ के बाद आप फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करोगे। फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए भी आपको परिवहन सेवा वेबसाइट पर आना है, स्क्रॉल डाउन करना है, लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज में ड्राइवर लर्नर लाइसेंस ऑप्शन पे मोर ऑप्शन पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आप अपने स्टेट को सेलेक्ट करोगे। देन इंटरफेस इस प्रकार से ओपन होगा। जैसे कि फर्स्ट टाइम आपने लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए इस फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, तो लर्निंग लाइसेंस बन जाने के बाद फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस इस सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप कितने स्टेप पर इस ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो देखने को मिल जाएगा। चेक करोगे एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको लर्निंग लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। लर्निंग लाइसेंस नंबर किस प्रकार से आपको फिल करना है यहाँ पर एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल फैच हो जाएगी। इस प्रकार से आप सारी डिटेल को अच्छे से चेक करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। लर्निंग लाइसेंस बनाते वक्त आपने MCWG और LMB दोनों ही ऑप्शन को सेलेक्ट किया था, तो इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। सिंपली आपको सेलेक्ट ऑल ऑप्शन पर क्लिक करके इस प्रकार से इस तरफ कर लेनी है। देन आपको सारी डिटेल अच्छे से चेक करनी है एंड सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करनी है। पॉपअप आएगा, इससे आप रीड करोगे एंड ओके कर लोगे। देन आपका कांग्रेचुलेसन बटन फिर से ओपन हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप एक बार और जनरेट हो जाएगा। यह एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप जो है आपका अलग होगा, इसमें एप्लीकेशन नंबर भी अलग होगा। तो आप इस पेज को प्रिंट करके या फिर सेव करके रख लोगे। प्रिंट या फिर सेव करने के लिए आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस पेज को प्रिंट या फिर सेव करके अपने मोबाइल या डेस्कटॉप पे रख लोगे। देन आप यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे। फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस में भी आपको सेल्फ डिक्लेरेशन को फिल करनी है। इसके लिए आप उस पेज को प्रिंट करोगे। आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर से पेज इस प्रकार से देखने को मिलेगा। डिक्लेरेशन सेक्शन में सेम उसी प्रकार से फिल करनी है, जिसमें सारे ऑप्शन में नो करोगे। सिर्फ सेकंड ऑप्शन जो है इस सेकंड ऑप्शन में आपको यस पे टिक कर लेनी है। बाकी आप नीचे देख सकते हैं जो आपने आरटीओ ऑफिस जाकर के सिग्नेचर किए थे वह सिग्नेचर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर अब सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप इस पेज को फिर से स्कैन करोगे या फिर फोटो खींच करके आपको इसे
से अपलोड करना पड़ सकता है। फिलहाल चलिए आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आप सेकेंड ऑप्शन देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट का होगा, तो आप इसे सेलेक्ट रहने देंगे एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ एक ही ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको अपने लर्निंग लाइसेंस जो आपको मिला है वही आपको अपलोड करनी है। इसके लिए इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। प्रूफ के तौर पर आपको यहाँ सेकंड ऑप्शन लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा, तो आप यहाँ लर्निंग लाइसेंस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देन आप डायरेक्टली चूज फाइल ऑप्शन पर क्लिक करके जहाँ पर भी आपने अपना लर्निंग लाइसेंस रखा हुआ है आप यहाँ पर ला करके सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे एंड यहाँ अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका लर्निंग लाइसेंस अपलोड हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो चुका है। अब आपको फी पेमेंट करनी है, इसके लिए थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देंगे एंड प्रोसीड करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको 1400 रुपीज़ का पेमेंट करनी है। तो आप यहाँ पर ऐड करोगे तो 1400 प्लस 700 यानी टोटल 2100 रुपीज़ में ही आप अपना 4 व्हीलर तक का लाइसेंस बना सकते हैं। चलिए अब आप यहाँ पेमेंट गेटवे में जाग्रस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा एज इट इज इस बॉक्स में फिल करेंगे एंड पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पेज इस प्रकार से ओपन होगा। टर्म एंड कंडीशन को आप इस ऑप्शन पर टिक करके एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट, PNB या फिर SBI पे, कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे एंड सबमिट करेंगे। यदि आप SBI पे ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपको इस प्रकार से पेज ओपन होगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को आई एग्री ऑप्शन पर टिक करके एक्सेप्ट करेंगे एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन पॉपअप आएगा, आप इसे ओके कर लेंगे। आपका पेमेंट गेटवे पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की मदद से पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग या फिर भीम UPI मेथड से भी पेमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी सूटेबल लगे, जैसे कि इस बार हम QR कोड की मदद से पेमेंट करेंगे तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन आप पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक QR कोड इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करोगे एंड फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी UPI मेथड से पेमेंट को कंप्लीट करोगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद स्टेटस सक्सेस हो जाएंगे, पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे भी पेमेंट स्लिप को डाउनलोड करने के लिए क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करनी है। आपको पेमेंट रिसिप्ट इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट पेपर है, इस पेपर को आप डाउनलोड कर लोगे या फिर प्रिंट कर लोगे। चलिए हम इसे फ़िलहाल के लिए सेव कर लेते हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था पेज लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं पेमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको DL स्लॉट बुक करना है, तो इसके लिए इस ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देंगे एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ एप्लीकेशन नंबर की मदद से या फिर लर्निंग लाइसेंस नंबर की मदद से आप अपने स्लॉट को बुक कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर हम सेलेक्ट करते हैं, आपको यहाँ 2 ऑप्शन डिटेल फिलअप मिल जाएंगे। कैप्चा आपको फिल करनी है एंड सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करनी है। देन आपको जिस प्रोसेस से मैंने लर्निंग लाइसेंस को अपॉइंटमेंट को बुक करने का प्रोसीजर बताया था, सेम उसी प्रोसेस से आप यहां पर फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस को भी स्लॉट को बुक कर लोगे। स्लॉट बुक हो जाने के बाद आप लॉगिन करोगे और साइड में जितने भी ऑप्शन आपको दिखने को मिल जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसा कि आपने लर्निंग लाइसेंस में सारे ऑप्शन पे क्लिक करके पेज को प्रिंट किया था, उसी प्रकार से यहाँ से आपको सारे पेज को प्रिंट कर लेने हैं। इसी के साथ आपको एक डॉक्यूमेंट स्ट्रिप लेकर के जाने, वह है आपका ओरिजिनल लर्निंग लाइसेंस, वो आप साथ में लेकर के जाओगे। और आपने जो पेमेंट स्लिप डाउनलोड किया था वह पेमेंट स्लिप भी आपको साथ में लेकर के जानी है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के जाओगे। इसी के साथ साथ मैं आपको एक वीडियो प्रेफर कर रहा हूँ, वह वीडियो में आपको मैंने बताया है कि आप RTO ऑफिस जाकर के आपको क्या क्या काम को करने होते हैं। वह वीडियो आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाकर के आप एक बार उस वीडियो को वॉच करोगे जिसमें आपको मैंने कंप्लीट जानकारी दी हुई है। सो इस प्रकार से आप यहाँ पर फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस को लिए भी अप्लाई करोगे एंड जिस डेट को आपने अपने स्लॉट को बुक किया है उस डेट को RTO ऑफिस जा करके आप अपने टेस्ट को कंप्लीट करोगे। के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था लर्निंग लाइसेंस में स्लॉट बुक करके अपॉइंटमेंट बुक करने का प्रोसेस, सेम उसी प्रकार से आप फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस में भी स्लॉट को बुक करोगे, अपॉइंटमेंट को कंप्लीट करोगे। देन आपको वहां पर DTO ऑफिस जा करके आपको 4 व्हीलर का या फिर बाइक का टेस्ट देने होंगे। यदि आप 4 व्हीलर तक का लेते हो तो जनरली आपको 4 व्हीलर का ही टेस्ट देना होगा, जो बहुत ही ईजी होता है।
वो आप कंप्लीट कर लोगे। जब आप वहाँ पर 4 व्हीलर का टेस्ट दे देते हो तो आप वहाँ पर पास हो जाते हो। तो पास हो जाने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर ही आपका जो भी ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस बाई पोस्ट जो है आपके घर के पते तक पहुँच जाता है। सो इस प्रकार से आप लर्निंग लाइसेंस से लेकर के फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस तक के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। आई होप इस वीडियो की मदद से आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना लंबा वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।